मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि कोविंद कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकार 2029 से इसे लागू कराने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा क्योंकि देश के 24 राज्यों में अगले 4 सालों में चुनाव होना है। जानिए क्या है इसे लेकर चुनौतियाँ। कैबिनेट से एक देश एक चुनाव पर लगी मुहर के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में यह कब से लागू होगा। रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिशों में 2029 तक इससे जुड़ी तैयारियों को पूरा करने का सुझाव दिया है। ऐसे में यदि इस पर अमल हुआ तो 2029 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यह तब संभव होगा जब इससे जुड़ा विधेयक अगले साल के मई तक पारित हो जाए। उसके बाद ही एक साथ चुनाव की एक तारीख भी निर्धारित करनी होगी। कमेटी को दिए अपने सुझाव में विशेषज्ञों ने इसके अमल को लेकर जो रोड मैप तैयार किया है, उसके तहत जैसे ही एक साथ चुनाव की तारीख निर्धारित हो जाएगी तो उसके बाद राज्यों के जो चुनाव होंगे वह उस तारीख को ध्यान में रखते हुए बची अवधि के लिए होंगे। उदाहरण के लिए यदि एक साथ चुनाव की तारीख अप्रैल 2029 में होना तय हो जाता है तो 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव अगले 2 सालों के लिए होंगे। विशेषज्ञों की माने तो वैसे तो इन राज्यों के कार्यकाल संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होने पर विपक्षी दल सवाल खड़ा करेंगे। ऐसे में बची अवधि के लिए चुनाव कराना सही विकल्प होगा। यह बात अलग है कि यदि निर्धारित तारीख से किसी राज्य का कार्यकाल 6 महीने या फिर उससे कम ही बचता है तो फिर चुनाव की जगह उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जानकारों की माने तो इससे जुड़ी सारी स्पष्टता सरकार की ओर से लाए जाने वाले विधेयकों में साफ होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2028 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनका निर्धारित विधानसभा कार्यकाल के आधार पर किया गया है।